कमलदेव गिरी की हत्या के बाद सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी ने इसी बहाने सरकार को घेरा। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और यह बातें किसी से छिपी नहीं है। शहर के बीचों बीच अपराधी गोली मार देते हैं, अपराधी को संरक्षण मिल रहा है। इस पर कांग्रेस की तरफ से जवाब दिया गया। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है और जल्द ही अपराधी प्रशासन के गिरफ्त में होंगे। पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता से अपराधियों को ढूंढने में लगे हुए हैं। झारखंड में विधि व्यवस्था की स्थिति पूरे तरीके से चौपट हो गई है। चक्रधरपुर में जिस तरीके से एक नेता की बीच शहर में हत्या कर दी जाती है और अपराधी आराम से भाग जाते हैं, ये सारे पुलिस पे सवालिया निशान खड़ा करता है। कहां है पुलिस का खौफ, कहां है शासन का इकबाल। दरअसल ये सरकार का पूरा फोकस जो है वो लूट खसोट में लगा हुआ है, ये अवैध माइनिंग में लगे हुए हैं। तो इनका विधि व्यवस्था और आम आदमी की सुरक्षा से ध्यान पूरे तरीके से हट गया है। जिस तरीके से हेमंत सरकार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, कम्युनल दंगे बढ़े हैं, एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट करके उनकी हत्याएं की जा रही है, ये बेहद अफसोसजनक है। ये चक्रधरपुर में जो युवा तुर्क नेता की हत्या हुई है, यह बिल्कुल दुखद घटना है। लेकिन मुझे यह लगता है कि हत्या पे मातम भी होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए। और राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है, संवेदनशील प्रशासन है। बहुत जल्द हत्या में संलिप्त सभी अपराधियों की गिरफ्तारी होगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। स्वाभाविक तौर पे ये एक दुखद घटना है और हमें यह लगता है कि प्रशासन पूरी तरह ईमानदारी से, संवेदनशीलता के साथ अपराधियों को पकड़ने में लगी हुई है। तो बता दें आपको कि कमलदेव गिरी की हत्या के बाद सियासी पारा भी चढ़ा हुआ है। बीजेपी ने इसी बहाने सरकार को घेरा है। बता दें कि प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि इस सरकार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है और यह बातें किसी से छिपी हुई नहीं है। शहर के बीचों बीच अपराधी गोली मार देते हैं, अपराधी को संरक्षण मिल रहा है और इस पर कांग्रेस की तरफ से भी जवाब दिया गया। प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि यह अत्यंत दुखद घटना है और जल्द ही अपराधी प्रशासन की गिरफ्त में होंगे। ऐसे में पुलिस प्रशासन पूरी तत्परता से अपराधियों को ढूंढने में लगी हुई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। रुचि, क्या कुछ स्थिति है अभी पूरे इलाके में? धारा 144 लागू किया गया है, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये काफी निंदनीय घटना है और वाकई में अगर इस तरह की घटनाएं होती है और अगर दिन दहाड़े होती है, दोपहर में या शाम में इस तरह की घटनाएं होती है, तो कहीं ना कहीं राज्य जो है पूरे राज्य में एक चर्चा का विषय बन जाता है और राज्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष ये मान रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, थमनी चाहिए, वहीं इस मामले को लेकर के जो राजनीति है वो भी हो रही है। तो कह सकते हैं कि विपक्ष की पार्टी जो भाजपा है वो लगातार सरकार पर हावी है कि जब से राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी है तब से अपराध पर लगाम नहीं लग रहे हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो या फिर आमजनों की सुरक्षा की बात हो। वही सत्ता पक्ष ये स्वीकार रहे हैं कि ये निंदनीय घटना है, लेकिन हम अपराधियों को पकड़ने में सक्षम रहे हैं। कई प्रबुद्ध जन भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात करते हैं कि सर, जो राज्य में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे इस संदर्भ में? देखिए, जिस राज्य में अपराध की घटना बढ़ती है उस राज्य का विकास ठप पड़ जाता है या धीमा हो जाता है। यहाँ से व्यापारी ही नहीं, यहाँ के रहने वाले लोग भी यहाँ से पलायन करने की बात सोचने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, प्रशासन की ये जिम्मेवारी बनती है कि इस तरह की आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए कड़ाई से कुछ ना कुछ निर्णय लें और अपराधियों को इस तरह की सजा दें कि किसी तरह से वो अपराध करने के बाद बच ना पाएं, तभी हमारे राज्य का विकास हो पाएगा।
बिल्कुल, देखिए रश्मि, अपराधियों को इतनी कठोरतम दंड दी जाए ताकि वो किसी भी अपराधी का हिम्मत ना हो कि वो फिर से दोबारा इस तरह की घटना को अंजाम देने का सोचे, या इस तरह की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति इस तरह की घटना के बारे में सोच सके। सर, क्या कुछ होना चाहिए काम जो पुलिस प्रशासन का डर है, क्या लोगों में नहीं है, या अपराधी प्रवृत्ति के लोगों में नहीं है, या फिर जो विपक्ष एक आरोप लगा रही है कि उन्हें संरक्षण प्राप्त है? क्या लगता है, आप एक आम नागरिक हैं? हमें तो लगता है कि सरकार से संरक्षण ही प्राप्त है, क्योंकि इधर हम लोग देख रहे हैं कि अन दिनों भी माने व्यापारियों पर अटैक हो रहे हैं, और व्यापारियों पर माने जानलेवा हमला भी हो रहा है, और जो अटैक कर रहे हैं वो बच के निकल जाते हैं, और आने वाला वो उसको गिरफ्तार भी नहीं कर सकते हैं। इससे उद्योग धंधे भी यहाँ चौपट हो रहे हैं, और हम लोग व्यापारी जाएँ तो जाएँ कहाँ? हमेशा माने दिन पर दिन में कुछ न कुछ घटना होती रहती है, और व्यापारी कभी छीनाताई करते हैं, कि महिलाओं को छीनाताई करते हैं। रात को भी निकलना भी आजकल मुश्किल हो गया है, कि माने डर रहता है कि कहीं अपराधकर्मी किसी को छीन ले कुछ ले। तो इसके लिए प्रशासन को कठोर कदम उठा के इस पर रोक लगाने की पूरी करना चाहिए, जिससे कि यहाँ के अपराधकर्मी रोक सके और यहाँ सुख चैन से आदमी रह सके। तो रश्मि, देखिए जो है ये आम लोगों की प्रतिक्रिया है। हालांकि ये व्यापारी वर्ग से थे, तो इनका कहना है कि व्यापार प्रभावित होते हैं और इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगने चाहिए, क्योंकि ये राज्य ही नहीं, ये पूरे देश भर में इस तरह की खबरें जो हैं वो फैल जाती हैं, और कहें तो हमारे राज्य की एक तरह से बदनामी भी होती है। तो आपराधिक प्रवृत्तियों जो मानसिकता रखने वाले लोग हैं, उनका मनोबल टूटना चाहिए और प्रशासन को कठोर से कठोर कदम उठाना चाहिए। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो इस तरह की घटनाएं हैं वो इस पर लगाम लगने की जरूरत है। राजनीति एक अलग चीज है रश्मि, लेकिन आम जनों के लिए सुरक्षा भी मायने रखती है। जी बिल्कुल रुचि, इस हत्या के बाद सियासी पारा जो है वो पूरी तरह से बढ़ चुका है, और विपक्ष की तरफ से सरकार पर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर बात करें रुचि, तो तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, जिसे लेकर इलाके में धारा 144 जो है वो भी लागू किया गया है। इसे लेकर क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए धारा 144 लगा दी गई है और 19 नवंबर तक ये लागू रहेगी, चूंकि जो वहाँ आपसी सद्भाव है वो बिगड़ने के संदेह हैं। अगर इस तरह की घटना होती है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के जो नागरिक हैं या फिर उनके चाहने वाले लोग जो हैं, उनके चहेते हैं, वो विरोध करेंगे ही, और इस तरह की घटना नहीं हो इसके लिए विरोध प्रदर्शन पुरजोर तरीके से होने का एक डर था, और कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक कार्रवाई थी उसमें बाधा आने की संभावना दिख रही थी। तो प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक धारा 144 लगाई है, ताकि जो राज्य में किसी तरह की अशांति है वो ना फैले, और जो अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार जो छापेमारी चल रही है, इसमें अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, इसके लिए तत्परता दिखा रही है। तो देखना होगा रश्मि की प्रशासन जो है वो कितनी जल्दी कार्रवाई करते हुए अपराधियों को पकड़ने में जो है सफलता हासिल होती है, और उसके बाद जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ के जनमानस को समझाने में कितनी सफल होती है। जी रश्मि। जी शुक्रिया रुचि तमाम जानकारी के लिए।